हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा इशूड मैरिज सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास हरियाणा इशूड एक मैरिज सर्टिफिकेट है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट। तो इस तरह का मैरिज सर्टिफिकेट के बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसके बैक साइड पे अपोस्टाइल होता है। आजकल काफ़ी मैरिज सर्टिफिकेट डिजिटल इशू होते हैं जिस पे लिखा होता है डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर एंड साइन करके ऐसा लिखा होता है। जो डिजिटल आते हैं तो उसके बैक साइड पे अपोस्टाइल हो जाता है। अगर वो नहीं होगा तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ इस तरह का रबर स्टैम्प ऑफिसर का मतलब ऑथराइज पर्सन का इस तरह से स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है, तभी इस पे अपोस्टाइल होता है, नहीं तो इस पे अपोस्टाइल नहीं होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमको भेजना पड़ता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देंगे तो हम लोग 5 से 6 वर्किंग डेज में आपको अपोस्टाइल करके देते हैं। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट काफ़ी लोग इसको ये डैमेज नहीं हुए या ख़राब नहीं हुए करके लैमिनेशन करके रखते हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जितना अपोस्टाइल के लिए जगह चाहिए होता है उतना हम लोग बैक साइड से रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल करते हैं, क्योंकि अपोस्टाइल कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, कलर कॉपी जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे जेरोक्स कॉपी है, कलर कॉपी है, उस पर करो। कलर कॉपी जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है। ओनली कलर कॉपी अगर डिजिटल होगा, गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, तो ही उस पर अपोस्टाइल होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, इस पर अपोस्टाइल किस तरह से किया है मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपोस्टाइल अटेस्टेशन किसी का भी स्टेप होता है जो मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले नोटरी किया जाता है। कोई भी एम्बेसी कुछ भी करना हो काम तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को अपने स्टेट से या बाहर के स्टेट से कहीं से भी नोटरी कर सकते हैं। सबसे पहला इंडिया का नोटरी होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटरी। इस तरह से एडवोकेट अपना नोटरी का स्टैम्प मार के यहाँ साइन करता है। देखो, इस तरह से अटेस्टेड बाय करके ये एडवोकेट का साइन है। ये नोटरी होने के बाद में इसको सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सबमिट किया जाता है। सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसडीएम बोलते हैं। एसडीएम के ऑफिस में सबमिट किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली। इस तरह से सब डिवीजन का ये दो स्टैंप लगता है। फिर ये ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगने पे ऑफिसर इस पे अपना साइन करता है। ये साइन होने के बाद में ही आप इसको अपोस्टाइल के लिए MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही अपोस्टाइल इशू करता है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इस तरह का अपोस्टाइल पे MEA का स्टैम्प मारा जाता है। MEA का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ऑफिसर इस पे ऐसा साइन करते हैं। तो ये स्टिकर इस तरह का इशू होता है। देखो, इस पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल करके। देखो, यहाँ लिखा है अपोस्टाइल। इस तरह का अपोस्टाइल होने के बाद में इस पे सारा आपका डिटेल होता है। जैसे देखो, दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट है? मैरिज सर्टिफिकेट। आगे देखा होगा आपने, मैरिज सर्टिफिकेट है। मैरिज सर्टिफिकेट फिर ये किस डेट को इशू किया है तो डेट शो करता है, और किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। और उसका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है जिससे ये वेरीफाई होता है। तो ये उस पर नंबर आता है और इस तरह का ऑफिसर का उस पर साइन होता है। और यहाँ ना आपको ये सील और स्टैम्प लिखा है ना, तो ये सील और स्टैम्प यहाँ मारा हुआ है। और इशू टू करके यहाँ लिखा होता है किसको इशू किया है ना। यहाँ मैंने इसको ब्लर किया हुआ है क्योंकि उसका आइडेंटिटी जिसका है डॉक्यूमेंट उसका छुपाने के लिए इशू टू, और उसका इधर नाम भी प्रिंट होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया हुआ है। तो इस तरह का अपोस्टाइल होने के बाद में आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो अगर ये आपको अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से होने की वजह से आपको ट्रैवल रिलेटेड सब कुछ अपडेट टाइम बाय टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।